है नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा में हूँ आपके साथ करनवाल। इस वक्त हम हैं नरवाना के हुड्डा ग्राउंड में, जहाँ पर श्री रामा भारतीय कला केंद्र जो कि विश्व स्तर की रामलीला है, बहुत ही शानदार ढंग से होता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सिया सही तो हमारे साथ है श्री प्रताप जी, जो कि श्री रामा भारतीय कला के अंदर लक्ष्मण जी का रोल अदा कर रहे हैं। वो यमुनानगर के अंदर बिजली बोर्ड के विभाग में एलडीसी के पद पर कार्यरत है, और जब वो स्टेज पर अपना अभिनय प्रस्तुत करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे 220 पावर हाउस का करंट है ना, जो उनके अंदर समा गया हो। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप ये रोल कब से कर रहे हैं? मुझे इस लक्ष्मण के पार्ट तो वैसे 7 साल हो गए हैं, और इससे पहले मैं शूर्पणखा, उर्मिला, सुमित्रा, छोटे छोटे अभिनय जैसे अंगद का, छोटा अंगद का पार्ट मैंने सबसे पहले छोटा अंगद का पार्ट किया था। मेरे गुरु मैं मानता हूँ श्रवण, जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने मेरे को, मैं पर्दे के जैसे बच्चे देखते हैं ना पाड़ के पर्दा, मैं उस टाइम पर्दा पाड़ के देख रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ा था मेरा, और आज तक मैं उस सीन को मतलब अपने सामने देखता हूँ। उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। आज मैं देखो, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन उन्होंने मेरे को अच्छी से अच्छी बातें सिखाई हैं, और जब भी उन्होंने मेरे को चाहे कितना भी बढ़िया किया, लेकिन आज तक उन्होंने मेरी प्रशंसा नहीं की। ये क्योंकि पता है क्या होता है, गुरु अगर शिष्य के अंदर वो चीज़ देखना चाहता है, शायद मैं नहीं दिखा सका उनको, इसलिए उन्होंने मेरे को आज तक कभी, हालांकि देखो एक बार उन्होंने मेरे को पहले भी कहा था कि जितना मैं तड़पूंगा उतना आप तड़पो। मैं उस दिन, उन्होंने मेरे को पहली बार ये कहा था कि आज वाकई मैं मान गया कि तू मेरा शिष्य है। तो उनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ, जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। और देखो आज वो स्वर्ग में हैं, हम यहाँ हैं, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। एक महान कलाकार थे वो, मतलब यहाँ नहीं, सारे पूरे हरियाणा में, मुंबई इंडस्ट्री तक गए वो, और मेरा ऐसा गुरु है, मुझे गर्व है अपने आप पे। तो रामलीला के अंदर श्री राम को अपने कितने करीब पाते हो? मैं श्री राम को अपने दिल में हर टाइम देखता हूँ। हर टाइम मैं ऐसा नहीं सोचता कि दिन में कुछ हो रहा है, मैं उनको दिन में भी वही देखता हूँ और रात में भी, मतलब मन ही नहीं लगता उनके बिना। जैसे हम 3 तिगड़ी बोलते हैं, ऐसे ही रहते हैं। तो लक्ष्मण जी के बारे में बताइए, तो उनका चरित्र कैसा था रामलीला के अंदर? लक्ष्मण का जो चरित्र है वो त्याग का है, हर जगह त्याग पर है। जैसे उर्मिला, उनकी शादी हुई तो उस टाइम वो अपनी, मतलब वो भाई की सेवा में ही चले गए उन्होंने। वैसे देखो, सुमित्रा और उर्मिला का त्याग लक्ष्मण से ही बड़ा है, क्योंकि उनकी बदौलत ही वो वहाँ पे गए हैं। और इससे ये पता लगता है कि आज तक इतिहास में राम, रावण सबका नाम लिया जाता है, लेकिन लक्ष्मण का नाम त्याग पर लिया जाता है कि लक्ष्मण ने अपने भाई की सेवा के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। मतलब हर चीज़ के लिए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं घर पे हूँ, बाहर हूँ, लेकिन उसके भाई की सेवा के लिए जंगलों में चले गए। उस टाइम सीता माता ने भी उन पे ऐसे ऐसे वो लगाए आरोप, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। श्री राम को आके कुछ भी नहीं कहा, ये बहुत बड़ा वो होता है। उसने प्रथम बार अपने भाई की आज्ञा को तोड़ा था, वो भी सीता माता के आरोप के बाद, कि यहाँ अगर ये ऐसे व्यवहार कर रही है मेरे साथ, सोचेगी, हो सकता है उसके मन में था पहले ही कि भाई को कुछ नहीं होगा। एक शेर है कि जब कहते हैं कि भाई नुका माता जी आप नहीं जानती इसके अंदर क्या पेचीदा राज है, तो लक्ष्मण को सब पता होता है कि राक्षस की माया है, सब कुछ पता होता है। लेकिन अगर ये सीता नहीं करती तो शायद रावण नहीं मरता। तो उसमें भी भगवान की लीला है सब कुछ। तो हमारे अनुसार जो आप लक्ष्मण का रोल अदा कर रहे हो तो जब पब्लिक का परफॉर्मेंस होता है तो आपकी तरफ बहुत ज़बरदस्त होता है। पब्लिक आपके जो रोल पर जो खुश होकर बड़ी तालियां बजाती है, तो आपको कैसा महसूस होता है? देखो, कलाकार को जो चीज़ चाहिए वो सिर्फ है पब्लिक का सपोर्ट। अगर पब्लिक ही नहीं होगी तो कलाकार कुछ नहीं, क्योंकि पब्लिक के बिना कलाकार तो मैं कहता हूँ जीरो। अगर पब्लिक है तो कलाकार तो अपने आप ही है, क्योंकि पब्लिक को अगर हम अच्छे लगते हैं, हमारी अदायगी अच्छी लगती है, हमारी कला अच्छी लगती है, तो हम मानते हैं कि पब्लिक हमारे साथ है।
क्योंकि पब्लिक का अहम रोल होता है। मैं मानता हूँ मैं पब्लिक के लिए चाहे हीरो हूँ, लेकिन पब्लिक मेरे लिए हीरो है। मैं इस बात को आज भी कह रहा हूँ कि पब्लिक के बिना हम कुछ नहीं। तो अपने परिवार के बारे में बताइए, क्या वो आपका पूरा सहयोग करते परिवार? हाँ जी, मेरी धर्मपत्नी का बहुत ही ज़्यादा हाथ है, क्योंकि आज तक कभी भी मैं कितनी ही लेट चला जाऊँ, कैसे भी चला जाऊँ, आज तक कभी फ़ोन करके ये भी नहीं कहेंगे कि किस टाइम आओगे। कभी भी मतलब मेरी पत्नी का सबसे अहम रोल है मेरे लिए। 7 सालों में जब हमारी शादी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी इतनी सुशील और इतनी धैर्यपूर्वक आएगी। जो मैंने सोचा था वही आई है, लेकिन आज तक कभी मेरी पत्नी ने ये नहीं कहा कि आप वो ना करो, वो ना करो। बहुत सपोर्ट है मेरी फैमिली का भी मेरे साथ। मेरे चाचा जी है, उनका भी बहुत सपोर्ट है। वो हर टाइम मेरे को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं और मैं उनका बहुत ही दिल से शुक्रिया करता हूँ, और आगे भी मेरे को सपोर्ट करते रहे, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ। तो अपने भक्तों को संदेश देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मान लो कि जैसे राम की लीला हम महीना तपस्या करते हैं, 10 दिन करते हैं, जो हम स्टेज पे दिखाते हैं आप लोगों को, प्लीज़ उसका कुछ पॉइंट आप नोट करें कि राम ने कैसे अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। और आने वाली जो पीढ़ी है, सिर्फ एक चीज़ में ध्यान रहता है, फ़ोन। जब ये फ़ोन आ गया, और मैं अब की बार पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि 12 साढ़े 12 तक बैठी रहती है, क्योंकि एक क्रेज़ हो गया अब रामलीला का। हमारे जो जितने भी जैसे मेन चीज़ है, हमारे प्रधान श्री भारत भूषण जी, इनका सबसे अहम रोल होता है हमारे बीच। हर कलाकार को ऐसे तराशते हैं। मैं जब स्टार्टिंग में मेरे को शूर्पणखा से लक्ष्मण में लेके आए, किसी ने नहीं कहा था कि ये लक्ष्मण का पार्ट कर सकता है, क्योंकि लेडीज़ के पार्ट से जेंट्स में आना बहुत बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उस टाइम जो प्रधान जी ने मुझ पर विश्वास दिलाया, फिर मैंने प्रधान जी का विश्वास जीता, और सभी कलाकारों ने मेरा सहयोग किया, छोटे से बड़े तक ने। हम मतलब सभी कलाकारों का, प्रधान जी का स्पेशली बहुत शुक्रगुजार करते हैं इस चीज़ के लिए। और मैं पब्लिकली एक बात कहना चाहता हूँ कि पब्लिक हमारे स्पोर्ट में बहुत आती है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही मायने रखता हूँ कि पब्लिक अगर हमें अपना प्यार देती है, स्नेह देती है, तो हम बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। और हम चाहते हैं कि रामा भारती की स्टेज है जो, और हमारा खुद का भी जो ग्राउंड की उम्मीद कर रहे हैं हम, क्योंकि ये भगवान की लीला है, कोई एक की नहीं है, सभी की है। तो इसलिए हमारे सभी कलाकारों का, सभी प्रधान जी का हम दिल से शुक्रगुजार करते हैं। लगेंगे आके सीने में धनुष से बाण, जब मेरे समर भूमि में निकलेंगे अधर्मी प्राण अब तेरे। जी चुका है बहुत, अब प्राणों की ममता छोड़ दे, नाश का दिन आ गया, जीने की आशा छोड़ दे। कला केंद्र के प्रधान तथा निर्देशक श्री भारत भूषण गर्ग जी, जिनके स्कूल से निकले हुए विद्यार्थी प्रिंस प्रताप तथा अमन, जो कि इस रामा कला केंद्र के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से एक, तो आइए हम जानते हैं सर, तो इन तीनों के बारे में बताइए। ये प्रिंस और अमन, जो राम और सीता की हमारी अब की बार जोड़ी है, ये पहले हमारे बाल कलाकार थे, 6-7 सालों से कला केंद्र से जुड़े हुए हैं। तथा अमन छोटे अंगद का रोल करता था और प्रिंस आरती वगैरह में तैयार होकर आता था। लेकिन हमने इनके अंदर प्रतिभा देखी, इनकी मेहनत देखी, तो अब की बार पिछली साल हमने फैसला कर लिया था भैया अब अगली बार राम और सीता की जोड़ी हम ऐसे बच्चों को बनाएंगे जो लगातार कला केंद्र की कई साल अपनी सेवाएं दे सके। इसलिए हमने अमन को लगभग 3 महीने पहले बोल दिया भाई तू तो अपनी तैयारी शुरू कर। अरविंद हमारे जो म्यूजिशियन हैं और मास्टर दयाचंद जी, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से इसने दिन रात मेहनत की, प्रिंस ने मेहनत की, और उनकी मेहनत का नतीजा ये निकला जिसका रिज़ल्ट आप सार्थक रूप से रामा भारतीय कला केंद्र की स्टेज पर देख रहे हो। दोनों के अभिनय के अंदर बड़ा बेजोड़ अभिनय है और लोगों ने उनको खूब सराहा है, और आसपास के पूरे इलाके में इनके अभिनय की आजकल खूब चर्चे हो रहे हैं। और राम प्रताप जो है, राम प्रताप भी पहले कला केंद्र से लगभग 10 सालों से जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से लक्ष्मण का रोल कर रहा है, उसका भी साथ मिला इनको। और हमारी राम लक्ष्मण सीता की जोड़ी अब की बार हिट जोड़ी है, और बहुत दूर दूर से लोग इस जोड़ी को देखने के लिए कला केंद्र की स्टेज पर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित ग्रोवर, भूपेंद्र ग्रोवर के साथ कर्णवाल, हुड्डा ग्राउंड, नरवाना।